हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में पर्सनैलिटी के अंतर्गत ही चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में इस बात पे चर्चा की कि व्यक्तित्व के सैद्धांतिक उपागमों के बारे में, तो आज भी हम व्यक्तित्व के सैद्धांतिक उपागमों के यानी कि थ्योरेटिकल अप्रोच टू पर्सनैलिटी के बारे में ही चर्चा करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पे चर्चा की। अन्य बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है थ्योरेटिकल अप्रोच टू पर्सनैलिटी। 7वां है सामृतिक या मानवतावादी उपांगम। इस अप्रोच द्वारा व्यक्तित्व के अध्ययन में व्यक्ति के आत्मगतिक अनुभूतियों पर ध्यान दिया गया है। अगर हम इसे दूसरे भाषा में बोलें या दूसरे शब्दों में बताएं तो अध्ययनकर्ता इस बात पर ज़्यादा ध्यान देता है कि व्यक्ति वातावरण को किस तरह से प्रत्यक्षण करता है। सचमुच में यह देखा गया कि व्यक्तित्व अध्ययन का यह सामृतिक उपांगम मनोविश्लेषणात्मक तथा व्यवहारवादी अप्रोच दोनों के प्रति एक तरह की प्रतिक्रिया है। इस उपांगम में मनोविश्लेषणात्मक उपांगम के इस दावे को कि मनुष्य का व्यवहार अचेतन अभिप्रेरकों द्वारा नियंत्रित होता है को अस्वीकृत कर देता है। ठीक उसी तरह से व्यवहारवादी उपांगम बिहेवियरल अप्रोच का यह दावा है कि व्यवहार सिर्फ पर्यावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित होता है को भी यह अधिक महत्व नहीं दिया गया है। यहाँ सामृतिक उपांगम में मानवतावादी संप्रत्यय को, जिस पर मैस्लो ने अधिक बल डाला है, तथा आत्मन सिद्धांत जिस पर रोजर्स ने अधिक बल डाला है, को इसके अंतर्गत रखा गया है। हमारा 8वां पॉइंट है संज्ञानात्मक उपांगम कॉग्निटिव अप्रोच। इस उपांगम द्वारा, इस अप्रोच द्वारा व्यक्तित्व अध्ययन के इस बात पर बल डाला गया है कि व्यक्ति किन किन तरीकों से अपने पर्यावरण तथा अपने आप को जानता है, वे उनका किस तरह से प्रत्यक्षण करता है, मूल्यांकन करता है, सीखता है, सोचता है, निर्णय लेता है या समस्या का समाधान करता है। सच पूछा जाए तो संज्ञानात्मक उपांगम कॉग्निटिव अप्रोच व्यक्तित्व अध्ययन का सबसे तर्क संगत या मनोवैज्ञानिक अप्रोच है, क्योंकि इसमें सिर्फ चेतन मानसिक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यद्यपि यह सही है कि व्यक्तित्व अध्ययन में अन्य अप्रोच में भी कॉग्निटिव प्रक्रियाओं का उपयोग किया गया है, परंतु इस अप्रोच में संपूर्ण व्यक्तित्व को ही, न कि उसके किसी एक अंश भाग को संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में समझने की कोशिश की गई है, बल्कि पूरी के पूरे व्यक्तित्व को समझने के लिए संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में समझा गया है। इसके तहत केली द्वारा बनाए गए व्यक्तित्व सिद्धांत तथा कर्ट लेविन द्वारा बनाए गए व्यक्तित्व सिद्धांत का वर्णन किया जाता है। 9वां है व्यवहारात्मक एवं अधिगमन उपांगम बिहेवियरल एंड लर्निंग अप्रोच। इस उपांगम में, इस अप्रोच में व्यक्तित्व के उद्दीपकों के प्रति विशेष सीखी गई अनुक्रिया का एक संग्रहण तथा स्पष्ट व्यवहार या आदत तंत्रों के एक सेट के रूप में माना गया है। अतः इस अप्रोच में व्यक्तित्व से तात्पर्य सिर्फ उन तथ्यों से होता है जिसे वस्तुनिष्ठ रूप से प्रेक्षण किया जाए तथा जिसमें जोड़ तोड़ कर सकते हैं। इस अप्रोच में 2 प्रमुख मान्यताएं हैं। पहला तो यह कि बहुत सारे व्यवहार जिनसे मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण होता है सीखे गए या अनुबंधित होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारे ऐसे व्यवहार
व्यक्तित्व के बाल अवस्था में ही उत्पन्न हो जाते हैं, जहाँ से वे ऐसे व्यवहार को सीखना आरंभ कर देते हैं। इन दोनों पूर्व कल्पनाओं से इस दोनों पूर्व कल्पनाओं से यह कह सकते हैं कि इस अप्रोच में व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए लोगों के अर्जित या सीखे गए व्यवहारों को समझना बहुत जरूरी है, और लोगों के अर्जित व्यवहार को समझने के लिए उनके लर्निंग हिस्ट्री या उनके वर्तमान वातावरण या दोनों को ही समझना आवश्यक है। इस अप्रोच के तहत हल, स्किनर आदि के सिद्धांतों को रखा गया है। 10वां है सामाजिक संज्ञानात्मक उपांगम, सोशल कॉग्निटिव अप्रोच। इसे पहले सामाजिक सीखना उपांगम, सोशल लर्निंग अप्रोच कहा जाता था। इसमें व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए पर्यावरण या परिस्थितिजन्य कारकों के महत्व पर बल डाला जाता है। सामाजिक संज्ञानात्मक उपांगम की एक प्रमुख मान्यता यह है कि व्यवहार व्यक्तिगत चरों एवं पर्यावरणीय चरों के सतत अंतःक्रिया तथा उनके संज्ञान पर पड़ने वाले प्रभाव का परिणाम होता है। पर्यावरणीय कारक सीखने द्वारा व्यवहार को निर्धारित करते हैं और व्यक्ति के इस व्यवहार से पर्यावरण तथा संज्ञान के कुछ परिमार्जन होता है। व्यक्तित्व और परिस्थिति एक दूसरे को परस्पर ढंग से प्रभावित भी करते हैं और व्यक्तित्व के व्यवहार तथा शील गुणों को निर्धारित भी करते हैं। किसी व्यक्ति के व्यवहार में पूर्व कथन करने के लिए हम लोगों को यह जानना जरूरी है कि व्यक्ति के गुण किस तरह से परिस्थिति के गुण के साथ अंतःक्रिया करते हैं। इस अप्रोच के तहत अल्बर्ट बैंडुरा, मार्टिन सेलिगमैन आदि के सिद्धांतों को रखा गया है। इन सारे अप्रोच से यह स्पष्ट है कि व्यक्तित्व के स्वरूप को समझने तथा उसका अध्ययन करने के लिए कई तरह के अप्रोच का वर्णन किया गया है और प्रत्येक अप्रोच के तहत विभिन्न तरह के सिद्धांतों का वर्णन है तथा भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा इन सिद्धांतों का वर्णन भी किया गया है। इन सभी प्रमुख अप्रोच के अतिरिक्त आजकल एक नया अप्रोच जिसे लिमिटेड डोमेन अप्रोच कहा जाता है का विकास हुआ, जिसमें व्यक्तित्व के मात्र एक या दो पहलू पर ही विस्तृत रूप से चर्चा की गई है, न कि संपूर्ण व्यक्तित्व के पहलुओं पर। उपलब्धि आवश्यकता सिद्धांत इस अप्रोच का एक अच्छा नमूना है। इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्तित्व के बहुत सारे अप्रोच बनाए गए हैं और इसके अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांत भी हैं व्यक्तित्व के, और हर सिद्धांत की अपनी महत्ता भी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।